दोस्तों, आपका आदित्य बी क्लास में स्वागत है। हम बात करने वाले क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के सभी फार्मूलों के बारे में, यानी कि सूत्र। जितने मेंसुरेशन के सूत्र है सबके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। समबाहु समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू करनी में 3 बटा के 4 भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा ए का स्क्वायर। दूसरा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 करनी में आधार गुणे ऊंचाई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a इंटू h। त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी में s कोष्ठक में s माइनस a, दूसरे कोष्ठक में s माइनस b, तीसरे कोष्ठक में s माइनस c। इसे हम हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। s बराबर a प्लस b प्लस c बटा के 2। ये त्रिभुज का परिमाप 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और यह विषम त्रिभुज का सूत्र। विषम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a बटा के 4 करनी में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप a प्लस 2b। और यह है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंबाई। कर्ण का माप करनी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लंबाई को b माने हैं यहाँ पर। समकोण त्रिभुज का तीसरा फार्मूला है आधार की माप यानी करनी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और चौथा, लंब का माप करनी में स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का परिमाप a प्लस b प्लस c सभी भुजाओं का योग। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण करने में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का परिमाप है बराबर होगा सूत्र 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 2 कोष्ठक में a प्लस b। वर्ग का स्क्वायर होगा वर्ग का क्षेत्रफल होगा लंबाई यानी कि a का स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का विकर्ण करनी में 2 वर्ग की भुजा यानी कि करनी में 2a। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस इक्वल टू 4a। और यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई यानी a गुणे h। समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2a 2 इंटू संगत भुजाओं का योग 2 कोष्ठक में a प्लस b। इस सूत्रों का PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 2 विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग यानी कि 4a। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्ठक में a प्लस b इंटू h। समलंब चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग यानी 4 भुजा है, 4 भुजाओं का योग में जोड़ देना है, योग में स्वतः जोड़ना a प्लस b प्लस c प्लस d। फिर है वृत्त का सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। वृत्त का परिधि 2 पाई r। यह अर्धवृत्त का सूत्र। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बटा के 2। अर्धवृत्त की परिधि होगा
आर कोष्टक में पाई प्लस 2। वृत्त का छल्ला, वृत्त का छल्ले का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई कोष्टक में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। उसी को D1 और D2 मान सकते हैं। सूत्रों का PDF डिस्क्रिप्शन लिंक और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360 डिग्री। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, ये हम लोग यहाँ से पाई आर थीटा बटा के 180 डिग्री। त्रिज्य खंड का परिमाप 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बटा के 360। यहाँ से हम 2 से 360 कटाएं तो 180 आ गया है, तो 2r प्लस पाई आर थीटा बटा के 180। वृत्त खंड यानी सेगमेंट, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा के 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। खोखले वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, खोखले वृत्त की त्रिज्या है, इक्वल टू पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा के 360। समबाहुभुज, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग इक्वल टू कोष्टक में 2n-4 इंटू 90। पंचभुज, पंचभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए इंटू आर इंटू एन। पंचभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए इंटू आर। पंचभुज का परिमाप 5a। हेक्सा, षष्ठभुज, हेक्सागोन, षष्ठभुज का क्षेत्रफल 2.6 ए स्क्वायर, इसका मान दिया है 0.866 एच स्क्वायर। पष्टभुज का परिमाप 6a, मतलब कि 6 का मान दिया है इक्वल टू 3.46 एच, मतलब हेक्सा। अष्टभुज, अष्टभुज का क्षेत्रफल 4.83 ए स्क्वायर, इसका मान दिया है 0.829 एच स्क्वायर। अष्टभुज का परिमाप 8a इक्वल टू 3.32 एच। घनाभ, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई करनी में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठ 2 कोष्टक में l लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई, यानी कि 2 कोष्टक में l प्लस बी कोष्टक में ए बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घन यानी कि क्यूब, घन का आयतन ए का क्यूब। घन के विकर्ण की लंबाई ए कोष्टक करनी में 3। घन का पृष्ठ दिया है इक्वल टू 6a स्क्वायर। लंब वृत्त का बेलन, वृत्तीय बेलन, आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का सूत्र है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। खोखले बेलन का सूत्र, आयतन इक्वल टू पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। लंब वृत्त शंकु का, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ 1/2 इंटू 2 पाई आर एल, मतलब यहाँ 2 से 2 हम लोग कटा दिए हैं, 2 से 2 कट गया है, तो इसलिए यहाँ पाई आर एल, यह वक्र पृष्ठ है शंकु का। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। शंकु की तिरछी ऊंचाई एल इक्वल टू कोष्टक में
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का छिन्नक, शंकु का एक छिन्नक आयतन है पाई एच बटा के 3 कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर और इंटू स्मॉल आर। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल कोष्टक में आर प्लस आर यानी कैपिटल है और स्मॉल है। ये गोले का आयतन, गोले का सूत्र है, गोले का आयतन 4 बटा के 3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2 बटा के 3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। यह अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर क्यूब। खोखली कोश आयतन 4 बटा के 3 पाई कोष्टक में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। खोखली कोश का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस सूत्रों का पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।